जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद महरीन। मेरे चैनल पे आप लोगों का वेलकम है और एक और व्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। समी अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब? हाँ जी, तो आज है जी जुम्मे का दिन। तो आप लोगों को सबसे पहले जुम्मा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो भाई बस अल्लाह ताला आज के दिन आप लोगों के लिए बहुत सारी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और जुम्मा सबके लिए बहुत ही अच्छा हो। और आज के दिन सबके लिए यही दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो जो जिसकी जो भी जायज़ हाजात हैं, जायज़ ज़रूरियात हैं, जायज़ दुआएं, अल्लाह पाक उनको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो बस आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हाँ जी फ्रेंड, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो बस आप लोग मुझे भी अपनी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ जी, तो बस आज आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग शूट कर रही हूँ। और हाँ, व्लॉग शुरू करने से पहले जो पीछे साइड पे जो समी कर रहे हैं, इसको बेशक आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं इसको कट नहीं करूँगी। तो ये जो समी कर रहे हैं इसको साथ साथ आप देखते रहे, एंजॉय करते रहे। तो बाकी जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ ये है कि आज मैं सोचा सुबह उठी कि मैं आज ना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं डेली का जो अपने जिस तरह रूटीन से व्लॉग बनाती हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले हाँ जी, तो नॉर्मली सुबह मैंने आज सोचा कि आज क्यों ना प्रॉपर से व्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि 2 दिन से मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं डाल सकी, मैं शॉर्ट्स डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि आज ना एक व्लॉग अच्छा सा प्रॉपर सा बना के शूट कर लिया जाए और इसको अपलोड कर लिया जाए। लेकिन फिर मुझे हुआ कि जो एक बात है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यकीन करें जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ। अब वो बात क्या है, मे बी आप लोगों ने भी सुनी हो, आप लोगों के भी नॉलेज में आई हुई हो, लेकिन शायद हम लोग उस चीज़ को इतना सीरियस ले नहीं रहे। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को सीरियस लें। पहले जैसे हम पे तो आपको पता है कि सैलाब आया रहा, सैलाब की वजह से सब डिस्टर्ब रहे, जिस तरह के हालात रहे हैं हम सबको पता है कि जिस तरह जो भी सिनेरियो थे आप सब लोगों को नॉलेज में है। लेकिन जो अब सैलाब के बाद एक जो मसला पेश आया हुआ है, सैलाब तो चले उन इलाकों में आया हुआ था ना जहाँ पे चले सिंध और पंजाब में अंदरूनी, वहाँ पे वो लोग बेचारे सफ़र कर रहे थे। तो और सब लोगों ने दिल खोल के जितनी जो भी मदद कर सकता था सब लोगों ने मदद की, उन लोगों की। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे के हम आगे भी उनकी मदद करते रहें। लेकिन जो अब एक मसला आ गया है वो तो हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है एक तरह से, क्योंकि और वो आप लोगों ने जैसे न्यूज़ में सुना होगा कि आजकल कुछ इस तरह के गैंग और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो बच्चों को किडनैप कर देते हैं, बच्चों को कुछ सुंघा के, बच्चों को इंजेक्शन लगा के किडनैप करके ले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो यकीन करें ये चीज़ें पिछले 2-3 दिन से मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा न्यूज़ में देखी हैं, वीडियोस में देखी हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। तो यकीन करें इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे ख्वाब में भी वही चीज़ थी। मैंने ख्वाब में भी वही चीज़ देखी कि इस तरह कोई घर आ जाता है और हम सब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि भाई ये एकदम से हमारे घर में कहाँ आ गया है। तो यकीन करें मैं इतना डर गई हूँ, मैं इतना इस चीज़ को सोच रही हूँ, इतना सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे हर घर में होते हैं और बच्चे सबको बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, सबके बच्चे हों, सबको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि आज इस तरह की एक छोटी वीडियो बना ली जाए, ताकि अगर जिन लोगों को नहीं भी पता या अगर हम लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, तो मेरे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर अगर ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ तो मैं आप तक अपनी ये बात पहुँचाऊँ, क्योंकि देखिए बच्चे सबको ही बहुत प्यारे हैं। ये बात नहीं है कि अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, सबके बच्चे ही सबको अपने प्यारे होते हैं। तो हम सबके बच्चों हमें चाहिए कि हम सब के बच्चों की हिफाजत करें, उनके लिए दुआएं करें और उनके लिए थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा एफर्ट कर लें। करते तो ख्याल हम सब करते हैं अपने बच्चों का, लेकिन अब थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर जिसके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग पेरेंट्स खुद नहीं पिक करते, कुछ के बच्चे पैदल आते हैं, कुछ के बच्चे वैन में जाते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम लोग अपनी सुस्ती और वो कहते हैं लापरवाही को ज़रा ना बीच में लाएं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, अगर हम लोग
بے شک ساتھ والی گلی میں ہی جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں تھی اکلوتی، میرے پاپا نے مجھے نا بہت زیادہ مطلب ہر طرح سے پروٹیکٹ کر کے رکھا. میں ساتھ والی اسٹریٹ میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی. میں کہتی تھی کہ میں آ سکتی ہوں، اور یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو بات، میں فرسٹ ایئر کی بات بتا رہی ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی. اس وقت بندہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہوتا ہے. ساتھ والی اسٹریٹ میں وہ مجھے جانے دیتے تھے، وہ مجھے خود پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے کہ میں خود لینے آؤں گا، خود چھوڑنے آؤں گا. یونیورسٹی کی میں بس میں جاتی تھی تو مجھے جب تک مطلب وہ رہے، انہوں نے مجھے ہر اس طرح سے انہوں نے مجھے کیا. اور اس کے بعد بھی مطلب میں اکیلی کہیں آئی نہیں گئی. مطلب اتنا ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا، بچوں کا اپنا خیال ہونا چاہیے. تو آپ لوگ اگر یہ کہیں کہ جی وہ بچے نے ساتھ والی اسٹریٹ میں جانا ہے تو جی وہ خود چلا جائے گا، تو آپ یہ نہ کریں. آپ آج کل اس طرح کے حالات نہیں ہیں، آپ ساتھ والے گھر میں بھی بچے کو خود اکیلے نہیں بھیج سکتے. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنے بچوں پہ ذرا زیادہ آپ توجہ دیں، کیونکہ اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں. کیونکہ بعد میں پچھتانے سے اور بعد میں رونے پٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں کو چاہیے تھوڑی سی ہم لوگ اب ذرا ایفرٹ کر لیں، بچوں پہ ذرا نظر رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں. گاڑی میں ہم لوگ کہیں مارکیٹ جاتی ہیں تو بچوں کو اکیلے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ بندہ سامنے دکان پہ جا رہا ہے، کوئی چیز لینے، بریڈ لینے جا رہا ہے یا کچھ لینے جا رہا ہے، تو بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے کہ آپ بیٹا آپ لوگ بیٹھو، سامنے سے بریڈ لے کے آتا ہوں. تو اس طرح بھی مت کریں، کیونکہ اب گاڑی میں بیٹھ کے بھی نہیں سیف، کوئی بھی آ کے چلتا بنتا ہے بیٹھ کے. تو یقین کریں یہ بالکل بھی آج کل ایسے حالات نہیں ہیں، بھی ایسے حالات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ سکیں. اور یقین کریں میں عبداللہ سمیع کی وجہ سے اتنا ڈر گئی ہوں. لیکن اب جیسے میں کہتی ہوں اسکولوں میں ایک پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ بھائی جنہوں نے مطلب لینے آنا ہے ان کی پکچر یا ان کا آئی ڈی کارڈ یا کوئی بھی چیز ان کی رکھ لیں یا ان کی نوٹ کر لیں، تاکہ بھائی وہی آ رہا ہے بندہ. کبھی یہ نہ ہو کہ کبھی کسی دن کوئی لینے آ رہا ہے، کسی دن کوئی لینے آ رہا ہے، ایک بندہ فکس کر لیں. اب جیسے سمیع کے اسکول میں ایک طرح سے بہت اچھا سسٹم ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور مطلب انہوں نے ایک سیکورٹی کی وجہ سے بچوں کی ایک پروٹیکشن کے لیے سارا سسٹم وہ ارینج کیا ہوا ہے. ان کا یہ کہ انہوں نے آئی ڈی کارڈز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ 3 آئی ڈی کارڈ ہیں. ایک آپ کے بچے کے پاس ہوگا، ایک آپ کی اس کی مدر کے پاس، اور ایک فادر کے پاس. ٹھیک ہے، یہ 3 آئی ڈی کارڈ. اور بلیو می کہ اگر میں بھی جاتی ہوں نا لینے کے لیے سمیع کو، اگر میں وداؤٹ اس کارڈ کے چلی جاؤں نا تو وہ مجھے بچے کو نہیں لینے دیتے. تو کمپلین، ایون کہ وہ پرنسپل آفس میں کمپلینٹ ہو جاتی ہے. نہیں میں ماں ہوں نا، میں مطلب میں نہیں لا سکتی. وہ کہتے ہیں ہم کیسے مانے کہ آپ اس کی مدر ہیں. تو وہ ان کا اتنا اسٹرکٹ رول ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ایک طرح سے انہوں نے سیفٹی کا وہ پورا دھیان رکھا ہوا ہے. تو بس اسکول کالج میں بھی یہ دیکھنا چاہیے چھٹی کے وقت ایک گارڈ رکھا ہوا ہے تو 2 گارڈ ہونے چاہیے میرے خیال سے، تاکہ بھائی اگر ایک نام اناؤنس کرا ہے تو ایک دیکھے جی بچہ کس کے ساتھ جاتا ہے، ڈیلی کس طرح جاتا ہے، کیا کرتا ہے. کیونکہ اکثر بچے خود بھی کبھی جب چھٹی ہوتی ہے گیٹ کھلتا ہے تو ایک دم جیسے بھاگتے ہیں. تو میرے خیال سے زیادہ اسکول وغیرہ پہ واپسی پہ، اور میرے خیال سے بچے جب ٹیوشن جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، اسپارہ پڑھنے جاتے ہیں، تب ایک دھیان رکھنا چاہیے کہ جی بچہ کس طرح جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. تو کوئی گھر میں بڑا ہے، کوئی بھی ہے، دادا دادی، نانا نانی، مما پاپا، بڑا بھائی، تو بچوں کو اکیلے مت جانے دیں. مطلب آپ ان کو کسی کے ساتھ بھیجیں. ان کو چھٹی ہو جائے ٹیوشن کی تو ٹیوشن والی باجی سے کہہ دیں، ٹیوشن والے سر سے کہہ دیں کہ جب یہ پڑھ لیں تو ہمیں مس کال دے دیں، ہم خود لینے آئیں گے، آپ نے ان کو نہیں بھیجنا. کیونکہ اب اس طرح کا نہیں ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ بچے اس طرح سیف نہیں ہوتے اور بچوں کو کوئی نہ کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے. ابھی کل میں ایک پڑھ رہی تھی، مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ بچہ اپنے گھر کے گیراج میں کھیل رہا تھا اور دروازہ اوپن تھا. ایک بندہ آیا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا، 3-4 ایئرس کا، فٹ بال کھیل رہا تھا وہ اپنے گھر میں. تو وہ آیا ہے اور اس نے مطلب دروازہ کھلا تھا، حالانکہ وہ اپنے گھر کے گراج میں کھیلا لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا. تو سیف تو نہیں تھا نا. اب گھر والے کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر کے سراؤنڈنگ میں کھیل رہا ہے، اپنے گھر کے اندر کھیل رہا ہے، تو یہاں پہ تو سیف ہے، کوئی بات نہیں. تو جی وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ کوئی بندہ آیا ہے اور بچے کو اٹھا کے اس نے لے گیا. اور بعد میں وہ CCTV فوٹیج میں دیکھ لیں تو کیا کر لیں گے پھر آپ لوگ. تو دیکھیں وہ بچہ گھر میں کھیل رہا ہے اور گھر سے ہی غائب ہو گیا. تو اب ہمیں مطلب بچوں کو مطلب اپنے گھر میں اگر کھلا رہے تو دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے رکھیں، بچے کو سیف رکھیں. تو یقین کریں میرا اتنا یہ سب چیزیں سن کے اتنی مجھے وہ ہو رہی تھی، کیونکہ لیکن بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو سب کے بچے ایک دوسرے کو پیارے ہوتے ہیں. تو مجھے سچ میں یہ فکر تھی کہ
मुझे ये बात आप लोगों से करनी चाहिए। मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, अगर मैं यूट्यूब को, एक सोशल मीडिया को यूज़ करती हूँ अपने डेली व्लॉग्स को बनाने के लिए, तो क्यों ना मैं किसी एक अगर कोई एक पॉइंट है, कोई एक मसला है जो मैं लोगों तक रखना चाहती हूँ, तो मैं वो बात क्यों ना लोगों तक रखूँ। तो मैंने सोचा कि आज जो व्लॉग है वो साइड पे, आज मैंने आप लोगों से ये बात करनी है, और मैं यकीन करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 थोड़े से आप लोग एक्टिव हो जाएं और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये नहीं है कि बड़े बच्चे हैं, बड़ी बच्ची हैं 9-10 की हैं तो जी कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, लेकिन आप छोटे हों बड़े हों सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और सब जो भी लड़कियां हैं जो जॉब्स करती हैं, अकेली आती जाती हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करें। और बस ये है कि बाकी ये है कि आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के भी अपने बच्चों पे फूकते रहे। सुबह जाएं तो आप उन पे ये आयतल कुर्सी आती है। जी, समीउल्लाह को भी आयतल कुर्सी आती है, वो इंशाल्लाह आपको किसी दिन सुनाएंगे। तो हाँ जी, तो बस ये नहीं अभी अच्छा, अभी पहले मैं बात कर लूँ फिर आप सुनाना। तो वो ये है कि जी आप लोगों को चाहिए कि लेवल सब लोग करते ही होंगे, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मेरा एक कंसर्न शो कर रही हूँ अपना, कि मुझे इस चीज़ ने बहुत अफेक्ट किया, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए जो भी कर सकते हैं, जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो करें। तो हम, और ये यकीन करें, अभी जुम्मे की नमाज के वक्त मैंने इसी चीज़ के लिए हाजत के नफिल भी पढ़े हैं कि अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को अपनी 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 हिफाजत में रखें। और अल्लाह पाक जो बच्चे किडनैप हो चुके हैं, जिनके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो चुका है, अल्लाह पाक उनको भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलवा दे। तो यही मेरी दुआ है, आमीन सुमा आमीन। तो बस आज बेसिकली मेरा जो आज बेसिकली मेरे आज मेरे पास आ जाए, आज बेसिकली मेरे इस व्लॉग का मकसद यही था कि मैं आप लोगों से बात कहूँ। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा इधर आए, पहले सुना समीर ने आयतल कुर्सी सुनानी। बात का व्लॉग का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये पहुंचाऊं बात। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और मैंने लाजमी आज बिल्कुल मेरा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक को बनाया जाए, क्योंकि ये इस वक्त हर घर का मसला है, हर बच्चे का मसला है, हर पेरेंट्स का मसला है। तो मुझे ये पॉइंट आप लोगों तक रखना चाहिए। ठीक हो गया? बुरी बात, वीडियो में सब देखते हैं। हाँ जी, तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये सारी बात समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह आप लोग अब कोशिश करेंगे और हर चीज़ को करेंगे कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। तो बस बाकी आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ पाकिस्तान के जितने बच्चे हैं, सब बच्चे बच्चियाँ, सब जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखे। और बस आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह की आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह की हिफाजत में रहना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बच्चों की खुद ही हिफाजत करता है। और पिक एंड ड्रॉप खुद कर लें, ज़रा सी देर लगती है कोई बात नहीं, अगर मदर को जाना पड़ता है पैदल जाना पड़ता है पैदल जाएं, रिक्शा करा के जाना पड़ता है रिक्शे पे जाएं, जिसकी जो भी कन्वेंस है जो अवेलेबल है उस पर जाना चाहते हैं जाएं। और बस अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको प्रोटेक्ट करें। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआ ज़रूर सुनिएगा और हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखिएगा। तो बस, तो इसी के साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग एंड करूँगी। तो बस मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? अभी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरी जितनी भी वीडियोस हैं जो मैं आप लोग चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो वो आप लोगों को मिलती रहे, ताकि आप लोग जाके बेल का आइकन प्रेस कर दें। तो बस इसी के साथ ही अपनी बहन महरीन को लाइफस्टाइल विद महरीन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।